दर्शकों, श्रोताओं, आज हम जो है जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के विषय में बात करेंगे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वह है स्वयं पर ध्यान देना। हम सारे जीवन सबकी परवाह करते हैं, बच्चों की, परिवार की, सारी सुविधाओं की परवाह करते हैं, लेकिन हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, केवल हम उस विषय में बात नहीं करते। हमेशा उस चीज़ का तो ध्यान रखते हैं, हमें पैसा कमाना है, इसका ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि आखिर हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। संसार का सफ़र जो है, हम जो है केवल अकेले तय करते हैं। अकेले ही संसार में आते हैं और एक दिन अकेले ही जाना होता है। जीवन वैसे ही एक सफ़र है जैसे कि मनुष्य कहीं यात्रा पर घूमने जाता है और वापस अपने घर को ही आता है। तो जब हम यात्रा पर जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों जाते हैं? कोई विशेष कारण तो होता है कि हाँ, हम इस उद्देश्य के लिए कोई यात्रा कर रहे हैं। तो वही है, जीवन का भी कोई एक उद्देश्य होता है। और हम जो है पूरी दिनचर्या हमारी ऐसी रहती है, हम इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास समय सब काम के लिए होता है, लेकिन कहीं न कहीं हम सत्संग और ज्ञान की बातें सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि हम जो है कुछ विशेष जानकारियों से वंचित रह जाते हैं जो हमें होनी चाहिए। और वही मूर्खतापूर्ण व्यवहार हमारा पूरे जीवन रहता है कि हम अपने साधनों को जुटाने में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि उन साधनों को जुटाने के चक्कर में न तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाते हैं, ना ही अपने मन का। तो और एक महत्वपूर्ण बात ये भी आ जाती है कि जिनके लिए हम धन इकट्ठा कर रहे होते हैं, वही हमारे लिए किसी काम के नहीं होते हैं। और वो धन भी हम इकट्ठा तो कर देते हैं, लेकिन अपने लिए उसमें से कुछ परसेंट भी दान करने में बहुत सोचते हैं, जो कि मेन हमारा वही काम आने वाला है जो हमने दान कर दिया, किसी को दे दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। अज्ञानता बस, मोह बस, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सारी दुनिया को यूं ही जाते आते देख रहे हैं, लेकिन हम हमेशा कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें जो है आखिर करना क्या चाहिए। क्या हमारा पूरा जीवन बस धन को कमा कर इकट्ठा करने में, मकान, दुकान, भौतिक साधनों को इकट्ठा करने में निकल जाएगा? क्या ये सब हमारे काम आएंगे? हम तो न स्वयं को समझ पाते हैं और ना ही ये समझ पाते हैं कि आखिर हम हैं क्या हैं, न हम उस परमात्मा को समझ पाते हैं। यही कारण है कि बाद में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो हम बच्चों को भी जो शिक्षा देते हैं ना, अपने को केवल एक भौतिक जीवन की शिक्षा देते हैं कि उनका इस संसार में जीवन अच्छे से गुजरे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा जो है अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी ऐसा कल्याण करना होना चाहिए कि संसार से जाने के बाद भी उनको या तो मोक्ष मिले, या फिर जो है अच्छे परिवार में जन्म ले, उनके गुण इतने अच्छे हों कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, और जो है अगला जन्म भी इंसान का मिले। तो इस तरह से हमें अपनी पीढ़ी को पालना चाहिए, अपने बच्चों को पालना चाहिए, खुद का जीवन भी ऐसा बनाना चाहिए जो आसान हो, सफल हो, और हमारे और हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस तरह से न तो अपने बच्चों को शिक्षा दे रही है और ना ही स्वयं अपने कर्तव्यों के प्रति खरी उतर रही है।
कभी कभी ऐसा लगता है कि बस सभी एक अंधकार से में जी रहे हैं। सभी नहीं, जैसे साधु सन्यासी हैं, बाकी बहुत से ज्ञानी लोग भी हैं, लेकिन 70% लोग ऐसे हैं, जिनमें से मैं भी हूँ, कि हम जो है केवल अपने जीवन को काटने में लगे हुए, केवल समय एक भरण पोषण के अलावा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक सफल जीवन नहीं है। और मेन उद्देश्य है कि जो चला जाता है उसके लिए हम रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं कि आखिर हमारा कर्तव्य क्या है, उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य क्या है। मानो जो चला गया उसके लिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, ईश्वर से अच्छी प्रार्थना करनी चाहिए, उसके लिए बहुत विशेष भगवान से मांगनी चाहिए। तो वो न करके हम बैठ के सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं। इससे तो और भी उस आत्मा को अच्छे से जाने में परेशानी होती है। जब हम अपनी ओर उन्हें याद करके खींचते हैं तो वो एक खुद स्वतंत्र नहीं हो पाती हैं। अगर हम खुश होकर उन्हें विदा करते हैं और खुश होकर उनके शांति के लिए, उनके अच्छे यात्रा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, उनके प्रति दान पुण्य करें, उनके प्रति भोजन दान करें, वस्त्र दान करें और उनके लिए विशेष भगवान से मांगें, और जो भी याद है उनकी अच्छी यादें करें, क्योंकि उस पर हमारा बस कोई नहीं है। याद करने से संसार में आए थे, हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना है, किसी की आत्मा दुखी नहीं करनी है, और जहाँ तक हो सके हम सबका सहयोग करें, सबकी खुशहाली की प्रार्थना करें और सबके संग मिलजुल के रहें। लेकिन अपने उद्देश्य को न भूलें। न तो किसी से ज़्यादा घृणा, न किसी से दोस्ती, न किसी से दुश्मनी। हमारा व्यवहार सदैव समान होना चाहिए और भक्ति भाव में लीन होना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है कि हमें जो है पूर्ण सफलता दे सकता है। भक्ति से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और भक्ति से ही हमें शक्ति प्राप्त हो सकती है, और भक्ति ही हमारे इस जीवन को सफल बना सकती है, और भक्ति ही हमारे आने वाले जीवन को भी सफल बना सकती है। तो यही हमारा मेन उद्देश्य जीवन का होना चाहिए कि हम सत्कर्म करने आए हैं, और सत्कर्म करते हुए ही इस संसार से जाएं, जिससे कि सारी दुनिया हमें प्रेम से याद करे और हम पर हमारा परिवार भी नाज करे, और जब भी कोई हमें याद करे तो खुशियों से याद करे। और हमेशा सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बुराई करने से दोष हमें लगता है, तो कभी बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। उनके पाप तो कम हो जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर उसका दोष लगेगा, उसका पाप लगता है। हमें कुछ समय वेद शास्त्रों को और पुराण आदि यानी गरुड़ पुराण आदि को पढ़ने में भी, स्कंद पुराण आदि को पढ़ने के लिए टाइम निकालना चाहिए, जिससे कि हमें वाकई जो है ज्ञान की प्राप्ति हो सके और हम अपने जीवन को सफल बना सकें। हमारे परिवार के सदस्य, हमारे आसपास के लोग भी उस ज्ञान को ले सकें, तभी हम अपने समाज को और अपने जीवन को सुधारने में सफल हो सकते हैं। हमारी कई भी बातें यदि आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।